Hello children, this is Kumari Rashmi, Biology faculty in Motion Institute, मुजफ्फरपुर सेंटर। आज मैं आप लोगों का एक प्रॉब्लम आसान करने आई हूँ जो आप लोगों को काफ़ी परेशान करता है, क्रोमोसोम के बारे में, डीएनए के बारे में। ठीक है बच्चों, आप सबको मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग। मैं आज आप लोगों को बताऊंगी डीएनए जो इतनी लंबी थ्रेड है। आपको पता है ना डीएनए की लंबाई कितनी होती है? बहुत लंबा होता है ये देखिए, इसकी लंबाई होती है 2.2 मीटर। और ये भी आपको पता है ये रहता कहाँ है? ये बहुत ही छोटे से जगह में, न्यूक्लियस जिसका साइज माइक्रोन में है, उस छोटे से स्ट्रक्चर में इतना लंबा डीएनए कैसे एडजस्ट होता है, ये आपको जानना है कि इतना लंबा डीएनए एक छोटे से जगह में अपने आप को कैसे एडजस्ट करता है। ये जो प्रोसेस होती है लंबे डीएनए को छोटा करने का, लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए, if it is going to be shortened, then how it is going to be shortened, you should know it very well. Okay, ये देखिए जो डीएनए होती है, आप इस स्ट्रक्चर को पहचान रहे होंगे। डीएनए डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को वाटसन एंड क्रिक ने एक्सप्लेन किया था। अभी मैं उस टॉपिक में नहीं जा करके मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है डीएनए का डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। इस डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स में पोलैरिटी अलग अलग होती है। अगर एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5' 3' है तो दूसरे स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3' 5' होती है। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं एंटी पैरेलल अरेंजमेंट। ओके, इसे हम लोग क्या कहते हैं? एंटी पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ डीएनए थ्रेड। अब देखिए बच्चों, आपको सीखना है कि ये इतनी लंबी डीएनए छोटे से न्यूक्लियस में कैसे जा रहा है। ये देखिए, डीएनए के बारे में आप ये भी जान लीजिए कि डीएनए एसिडिक नेचर का होता है, वो निगेटिवली चार्ज्ड होता है। और आप लोग इतना तो जरूर जानते होंगे चार्ज के बारे में कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ये डीएनए थ्रेड पॉजिटिवली चार्ज्ड स्ट्रक्चर और बेसिक स्ट्रक्चर जिसे हम लोग कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन, उस बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर डीएनए रैप्ड होता है। अब आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, हिस्टोन प्रोटीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन, ये दोनों प्रोटीन हिस्टोन में 20 to 30% कवरेज रखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि डीएनए में जो हिस्टोन प्रोटीन है उसमें 20 to 30% कौन से एमिनो एसिड्स हैं? आर्जिनिन एंड लाइसिन। ठीक है, अब इनका जो रिलेटिव रेशियो होता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव रेशियो, दे आर ऑफ 5 टाइप्स: H1, H2A, H2B, H3 and H4. Lysine rich is H1, slightly lysine rich H2A and H2B, arginine rich H3 and H4. अब देखो बच्चों, ये डीएनए, ये जो थ्रेड आपको दिख रहा है ये डीएनए का थ्रेड है। ये पहले एक पिलर शेप स्ट्रक्चर है, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर H1 प्रोटीन, इस पे लपेटा हुआ है, रैप्ड है। उसके बाद आप ये देखिए बॉल जैसे स्ट्रक्चर, हर बॉल 2 के नंबर में है। H2A 2 है, H2B 2, H3 2, H4 2। इट मीन्स 2 4 जा 8, यानी कि क्या बन गया? ऑक्टामर बना। क्या बना? ऑक्टामर। ऑक्टा वर्ड का मतलब क्या होता है? 8। ओके,
आप ऐसे समझो, आपके पास 8 बॉल हैं 4 कलर के, ठीक है, एक कलर के 2 बॉल हैं। अब आप उनको चिपकाओ तो आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा 4 ऊपर 4 नीचे या 4 आगे 4 पीछे, उस स्ट्रक्चर के ऊपर आप थ्रेड को लपेटो। तो अगर कोई थ्रेड आपके पास है, आप एक सैंपल के लिए ले सकते हो, जस्ट इसको प्रैक्टिकली करने के लिए 2.2 मीटर लंबी एक थ्रेड ले लेना, उसको बॉल के ऊपर लपेटना। आप देखना कि जब वो बॉल पे लपेटा हुआ नहीं था तो वो ज़्यादा लंबा था, जब उसको रैप कर दिए तो वो छोटा हो गया। वही पॉलिसी डीएनए अपनाता है। डीएनए की जो कंडेंसेशन होती है, डीएनए का जो शॉर्टनिंग होता है, वो किसके वजह से होता है? ड्यू टू रैपिंग ऑफ डीएनए ऑन द हिस्टोन ऑक्टामर। अब इस हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर डीएनए उसके चारों तरफ लपेटा हुआ है। इस कंबाइंड स्ट्रक्चर को, डीएनए प्लस हिस्टोन, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। दिस कंबाइंड फॉर्म डीएनए एंड हिस्टोन, इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। अब आप ये सोचो, आपको ये जानना चाहिए कि क्या डीएनए जब रैप हो रहा है तो उस पर भी कोई असर होता है? किसी चीज में बदलाव आता है? जरूर आता है। जहां पे डीएनए फ्री है, जैसे ये देखिए लिंकर डीएनए, ये फ्री है, यानी कि ये अपना काम कर सकता है। और डीएनए का काम क्या होता है? डीएनए का काम है, वो एक जेनेटिक मटेरियल है, उसके ऊपर बहुत सारे जीन्स होते हैं, वो एक फिनोटाइप को, एक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करता है उस तरह का प्रोटीन बना के। इसका मतलब क्या हुआ? डीएनए क्या बनाता है? एक तरह डीएनए अपने एक्सप्रेशन के लिए प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। डीएनए जो भी फिनोटाइप सामने लाना चाहता है उसके लिए वो वैसा प्रोटीन बनाता है। तो एक फंक्शन डीएनए का ये हो गया। लेकिन जब डीएनए प्रोटीन बनाता है तो क्या वो डायरेक्टली इस काम को करता है? नहीं, उसको पहले बनाना पड़ता है एमआरएनए, यानी कि डीएनए को एक्टिव होना पड़ता है कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए, और उस चीज को हम लोग कहते हैं जेनेटिकली एक्टिव। तो ये जोन जो फ्री है, ये जोन जब डीएनए को स्टेनिंग किया जाता है, क्रोमोसोम की स्टेनिंग की जाती है, तो उसमें लाइटर जोन और डार्कर जोन मिलते हैं। तो जो जोन डीएनए का रैप्ड नहीं है, फ्री है, वो लाइटली स्टेन्ड होता है, और जो रैप्ड होता है वो डार्कली स्टेन्ड होता है। ठीक है, लाइटली स्टेन्ड जोन को कहते हैं यूक्रोमैटिन, और डार्कली स्टेन्ड जोन को कहते हैं हेट्रोक्रोमैटिन। अब देखिए दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। मैंने जिस काम की चर्चा की कि डीएनए प्रोटीन बनाता है, डीएनए एमआरएनए बनाता है, वो कौन सा डीएनए करेगा, ये या ये? अब प्रैक्टिकली सोच के देखिए, अगर आप सिलाई करने जा रहे हो धागे से, तो जिस धागे में गांठ है क्या उससे आप सिलाई कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। लेकिन जो धागा फ्री है उससे तो आप स्टिचिंग कर सकते हो। उसी तरह से डीएनए को, जो डीएनए का पार्ट फ्री है वो अपना काम कर सकता है। काम कर सकता है मीन्स वो प्रोटीन बना सकता है, वो एमआरएनए बना सकता है, यानी कि वो जेनेटिकली मोर एक्टिव है। और जहाँ वो न्यूक्लियोसोम बना लिया है, जहाँ वो हिस्टोन के ऊपर रैप्ड है, वहाँ वो इस काम को नहीं कर सकता है, इसलिए वो जेनेटिकली लेस एक्टिव है। ठीक है, तो आज का वीडियो मेरा ये एंड हो रहा है। आपको फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी बार बॉडीज के बारे में, जिसके क्वेश्चंस बच्चों को काफ़ी फंसाते हैं।